Hello friends, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about Depo-Provera injection. Yeah, injection Depo-Provera. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो न सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बने हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually don't support self medication at all. So before taking or using any injection, you must consult your doctor. कि कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिपो-प्रोवेरा इंजेक्शन। फ्रेंड्स, डिपो-प्रोवेरा इंजेक्शन को दूसरे शब्दों में लोग डिम्पा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिम्पा इंजेक्शन भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, डिपो-प्रोवेरा एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल खासकर वुमन में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। कि अगर कोई वुमन है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहती है और ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहती है, तो उसके लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, ये प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है। चलिए जरा इसे समझते हैं। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा इंजेक्शन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए कहीं ना कहीं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन कहने का अर्थ था कोई भी वैसा इंजेक्शन जो प्रेगनेंसी कंसीव ना करने दे। ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव ना करने दे वैसे सारे इंजेक्शन को क्या बोलते हैं? कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन का कैटेगरी का इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, या तो कंट्रासेप्टिव पिल्स भी आते हैं, टैबलेट्स वगैरह भी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो वैसे इंजेक्शन सिंपली समझिए कि जो प्रेगनेंसी को कंसीव ना करे, मतलब प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करे, वैसे सारे इंजेक्शन को कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन के कैटेगरी में रखते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसका डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ते बड़े तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को फाइजर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय फाइजर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, का एक एम्पुल 1 ml की पैकेजिंग में आती है, एक एम्पुल 1 ml की पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत, या एक एम्पुल को या वायल को, ठीक है, 1 ml की पैकेजिंग, जिसकी कीमत 250 रुपए से लेकर 280 रुपए के आसपास होती है, उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम क्या होता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। मतलब फाइजर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक भाई कितने ml की, 1 ml की पैकेजिंग में आती है। फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन। बेसिकली जो इंजेक्शन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है? तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट 150 मिलीग्राम पाता है प्रति ml। मतलब अगर 1 ml का होगा, ठीक है, उसमें तो 150 mg पाया जाएगा। ठीक है, और 2 ml का होगा 300 mg। ठीक है, ऐसे ही करके 3 ml का होगा तो फिर 450 हो जाएगा। ठीक है, mg। और सिंपली समझो कि इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन 150 mg प्रति ml पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव न हो जाए उसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टेड ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन। इस इंजेक्शन के यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1, अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब आप नहीं चाहते कि प्रेगनेंसी कंसीव हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, मतलब उससे बचने के लिए इसका इस्तेमाल करें। मतलब सिंपली समझिए कि अगर कोई लेडी है, ठीक है, और वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहती है किसी भी कारण से, ठीक है, तो उसको
इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है, उस लेडी को इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है। मतलब प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, उसके लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। पहला तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, कि कभी कभी सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल होता है। जो एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग हो रहा है उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल गायनी डॉक्टर करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, एंड्रोमेट्रियोसिस से एक तरह का डिजीज होता है जिसमें बेसिकली जो यूटेरस के अंदर के जो लाइन, अंदर का जो पार्ट है उस पर लाइनिंग हो जाता है और म्यूकस थिक, वहां थिक म्यूकस जमा हो जाता है। तो एंड्रोमेट्रियोसिस को भी ठीक करने गायनी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ यूटेराइन कैंसर या किडनी कैंसर, की कभी कभी इसका इस्तेमाल सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे, ठीक है, यूटेराइन कैंसर और किडनी कैंसर को ठीक करने के लिए भी किया था, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट ड्यू टू कैंसर, अगर किसी को कैंसर है वहां पे और कैंसर के कारण भूख नहीं लग रही तो उस परिस्थिति में भी डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है वो समझिए कि कंट्रासेप्टिव के तौर पे ही होता है। मतलब कोई लेडी है जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहती है, मां नहीं बनना चाहती है, तो उस परिस्थिति में गायनी डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो सिंपली इतना समझ कि इसका जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी न कंसीव करने वाली लेडी के लिए किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी इंजेक्शन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी इंजेक्शन आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है ब्लड क्लॉट्स। अगर कोई लेडी है उसको ब्लड क्लॉट्स की शिकायत है, उसको आपको नहीं देना है। फिर द हार्ट अटैक, और किसी को हार्ट अटैक की शिकायत है उस लेडी को भी आपको नहीं देना है। फिर द लिवर डिजीज, अगर कोई लेडी को लिवर डिजीज की शिकायत है उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं हाई बीपी, और किसी को हाई बीपी है लेडीज को उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर कोई लेडी है उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर की शिकायत हो रही तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं इसका कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आएगा। इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री में ले लेडी पेशेंट में, ठीक है, तो उसको आपको नहीं देना है, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आ गई। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये इंजेक्शन काम कैसे करता है, किस तरीके से काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल शब्दों में आपको समझा, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहाँ से गेन कर सको और उसका मोड ऑफ एक्शन आपको आसानी से समझ में आए। फ्रेंड्स, जैसे इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, दिस इंजेक्शन, ठीक है, stops the release of ovum from ovary। ये क्या करता है कि ये जो ओवरी होता है फीमेल का, ठीक है, उससे ओवम जो अंडाणु निकलता है, ठीक है, उसको ये रिलीज नहीं होने देता है। क्या रिलीज नहीं होने देता है, और रिलीज होता है तो फॉलोपियन ट्यूब में ही रहने देता है, उसको यूटेरस में आने नहीं देता है ताकि इम्प्लांट ना हो जाए, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करता है कि ये जो बच्चेदानी का सर्विक्स जो होता है, ठीक है, मुंह और अंदर का जो यूटेरस का पार्ट होता है उसमें म्यूकस को जमा करता है, ताकि जो स्पर्म जो हो वो, ठीक है, तेजी से स्विम करते हुए फर्टिलाइज ना हो, फॉलोपियन ट्यूब में न जा पाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं इसका मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से समझ में। सिंपल इतना समझो कि एग को रिलीज नहीं होने देता है, ओवरी से ओवम को रिलीज नहीं होने देता, उसको रोक देता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं इसको मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जितने भी एलोपैथिक इंजेक्शन होता है उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है ब्रेस्ट टेंडरनेस, कि आपका जो ब्रेस्ट है उसमें टाइटनेस फील होगा, वो थोड़ा सा फुला फुला और टाइट लगेगा, ठीक है, ब्रेस्ट टेंडरनेस। दूसरा है डिजीनेस, आपका थोड़ा बहुत सर चक्कर देगा। फिर कहते हैं पेन अब्डोमेन, थोड़ा बहुत आपका जो पेट है वो दर्द करेगा। फिर कहते हैं वेट गेन, हो सके आपका वजन भी बढ़ जाएगा। फिर कहते हैं इरेगुलर पीरियड, जो पीरियड का जो साइकिल होता है वो इरेगुलर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसका साइड इफेक्ट। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने गायनी डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है मैम, तो हो सके इसके आप दूसरे इंजेक्शन को प्रेस्क्राइब करेंगे या कुछ अपना देखेंगे क्या करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए डोज के बारे में बात करेंगे, क्या डोज होता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, ये जो इंजेक्शन होता है वो डिपेंड करता है एज पे, बॉडी पे, सिविलिटी पे, इन सारी चीज़ों पे, और ये खासकर तो महिलाओं को दिया जाता है, मेल को नहीं दिया जाता, फीमेल को ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो इंजेक्शन है बेसिकली इसको रूट ऑफ एप्लीकेशन जो होता है वो IM स्टेट से होता है। एक इंजेक्शन, ठीक है, 1 ml का IM स्टेट से देते हैं, उसके बाद 3 महीने तक प्रेगनेंसी की टेंशन खत्म हो जाती है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके रूट ऑफ एप्लीकेशन भी आपको समझ में आ गया, ठीक है, रूट ऑफ एप्लीकेशन या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया, कैसे IM स्टेट से ही इसको देना होता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया
कि डिपो प्रोवेरा इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स, बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी है। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।